चलिए आइए, तो हम लोग देख रहे थे अध्याय जो है एक्सरसाइज हम लोग प्रश्नावली 12.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये प्रश्नावली हमारा रहेगा 12.2 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी ये जो है क्लास 10 का मैथ है, ठीक है। और जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ चुके थे वो 12.1 था, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो 12.2 प्रश्नावली 12.2। देखिए सरल क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है, इजी है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। 2-3 फार्मूला आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं। जैसे कहने का हुआ कि ये वृत्त है, ठीक है, और त्रिज्या के माध्यम से जो भाग कटता है वृत्त का वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहते हैं इसको, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड होता है ये छोटा त्रिज्यखंड, ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये कौन आपको दिया रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। कौन सा त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है? लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताए थे, θ/360 πr², ठीक है। ये रेडियस आपको दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, है ना, बता चुके हैं। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल जैसे πr² निकाल लेंगे और उसमें ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम लोग यहाँ घटा देंगे, ठीक है, πr²। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये जो कोण, अगर आप गौर कीजिए, एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है, एक पॉइंट पे कितना का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये कोण आपको दिया रहेगा तो इधर वाले कोण हम लोग निकाल लेंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इतना बड़ा फार्मूला में नहीं लगा के हम लोग शॉर्ट खाली ये वाला फार्मूला में अप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा। नहीं आया समझ में? आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये कोण अगर आपको 30 डिग्री दिया रहेगा तो ये कोण कितना होगा? तो 360 में 30 डिग्री को घटा देंगे, क्योंकि एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं, तो ये बन जाएगा 330 डिग्री। अब डायरेक्ट इस फार्मूला पे बिठा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब ऊपर वाला कोण हमको चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए, ठीक है। और जो जीवा के द्वारा वृत्त को काटा जाता है इसको बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है। छोटा है तो लघु लगा देंगे, ठीक है, छोटा है तो क्या लगा देंगे? लघु, और बड़ा है तो इसको लगा देंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और इसका भी फार्मूला आपको बता चुके थे, r² θ/360 π-1/2 sin θ। आप लोग ये सब चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 1/2 sin θ क्यों हुआ, यहाँ थीटा आपको दिया रहेगा। और ये दीर्घ जब निकालना हो तो क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल में ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, कि चाप, लघु चाप, ये इसको बोलते हैं चाप, इस चाप को बोलते हैं θ/180 πr, θ/180 πr, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 12.2, और 12.2 का जो है 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत सिंपल है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण भी दे रखा है, कोण इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड सुनिएगा ध्यान से कि त्रिज्यखंड लघु लिखा हो या नहीं हो, अगर लघु लिख देता तो अच्छी बात है कि हम लोग इसको लगा लेंगे। अगर लघु शब्द नहीं भी लिखा रहेगा फिर भी हम लोग इसी को लगाएंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में बोलेगा तभी हम उसके बारे में सोचेंगे, अन्यथा उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल कितना, θ/360 πr²। थीटा का मान 60 डिग्री, ये 360, पाई का मान जो है अब 22/7 रख दीजिए। त्रिज्या कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यानी कि 6 × 6 लिख देंगे।
अब इसको घटाए, 6 6 36, 1 6 1 6 गया। अब इसको गुना कीजिए, 6 दूना 12, 6 12 1 13/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है और यहाँ से आप आराम से 3 नंबर उठा सकते हैं। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। ये 1 नंबर है, वृत्त की त्रिज्या, कौन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला बिठाना है, सारा वैल्यू उठाना, गुना भाग करना है, बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला चीज़ कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। आपको बताए थे चतुर्थांश कि कोई वृत्त को अगर 4 बराबर भागों में बांट देता है ना, तो इसमें किसी एक भाग को ही हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है 1/4 πr²। बहुत सरल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², 4 भागों में बांट दिया है, तो एक भाग का निकालना है, तो 1/4 का, यानी 4 से भागा कर देना है उसके, ये फार्मूला हो गया चतुर्थांश का, ठीक है। हम लोग इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग सब फार्मूला को बारी बारी से लिस्ट कर चुके हैं, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं आराम से। अब यहाँ कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसे मिटाते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ गौर कीजिएगा, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की परिधि कितना दे रखा है, ये परिधि कितना दे रखा है, ये 22 सेंटीमीटर, 2 नंबर में। वृत्त की परिधि आपको दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि होता है 2πr और ये हो गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे, सॉरी, पाई का मान 22/7 त्रिज्या है, और ये 22, इन सबको उस पर ले जाते हैं, तो ये 22 यहाँ हो जाएगा, 22 यहाँ, सॉरी, इस सबको उस पर ले जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, 7, ये 2 गुना 22, 22 कट गया। त्रिज्या कितना, 7/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना निकला, 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर है। और हमें त्रिज्या ही तो चाहिए था, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कोई भी एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिज्या हमको मालूम हो गया कितना, 7/2, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr², 1/4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना निकला, 7/2 का होल स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ फार्मूला में होता है, यानी कि इसी को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, 7 7 कैंसिल, इसको हम लोग कटाते हैं 11, यानी बचा कितना है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्लियर है। ये हमारा होगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई आपको दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखा है। एक घड़ी की, देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई जो है दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। देखिए सुनिएगा ध्यान से, कोई घड़ी है, इसकी मिनट की सुई की लंबाई आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये वृत्ताकार अगर घड़ी है तो ये इसकी त्रिज्या हो गया, यानी कि त्रिज्या आपको पता हो गया कितना है, 14 सेंटीमीटर। और ये 5 मिनट में, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट दूरी यही क्षेत्र को रच रहा है, ठीक है। रचित क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे घूम के अगर यहाँ तक आया तो कितना क्षेत्रफल तय किया, कितना दूरी ये घुमा, कितना दूर तक ये घुमा, ये चीज़ हमें निकालना है। तो ये तो त्रिज्यखंड बन गया जी। देखिए ये घड़ी की सुई त्रिज्या हो गया, तो ये त्रिज्यखंड बन गया, नहीं बन गया। अब ये अगर त्रिज्यखंड बना तो इसमें कौन तो मालूम नहीं है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमें कौन पता हो। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि ये मिनट की सुई है, एक बार पूरा अगर ये रनिंग कर देगा
फिर घूम के अगर यहाँ आ जाएगा तो 360 डिग्री कौन बना देगा। घड़ी के सुई जो होता है ना, घड़ी का जो सुई होता है, ये एक बार पूरी तरह यदि घूम जाएगा ना तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ, यानी कि 60 मिनट में कितना का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो ये 5 मिनट तक ही चलता है, तो 5 मिनट में ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, पहले इस बात पे हम लोग गौर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि 60 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित कोण, कितना कोण रच रहा है, तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण रचेगा, 360 बटे 60, 36 6 डिग्री। इसी तरह से 5 मिनट में वो कितना कोण बनाएगा, तो 5 गुने 6 मतलब 6 पंचे 30 डिग्री। यानी कि आपको कोण पता हो गया, यानी कि ये 5 मिनट में कितना कोण बना रहा है, 5 मिनट में ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का कोण, हमको यही चीज़ चाहिए था, थीटा हमको चाहिए था, थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री। बात समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। ये हम अपने मन से तो नहीं लिखे, किताब में दिया हुआ है। अब घड़ी की सुई की मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई लंबा होता है। ये मान लेते हैं कि ये परिधि तक टच किया हुआ है, यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या हो गया, और वृत्त की त्रिज्या हो गया। आप 1 मिनट सोचिए, घड़ी की अगर सुई जो है एक बार पूरी तरह से घूम जाए, तो एक बार पूरी तरह से घूम जाए तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 360 डिग्री का। तो घड़ी की सुई मात्र 5 मिनट घूम रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 12 का एंगल है, 5 मिनट तक दूरी, तो ये कुछ ना कुछ कोण बनाया होगा। तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। एक एक नियम से इस तरह का निकाल लेंगे कि 60 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना, 360 डिग्री बटे 60 कटा देंगे 6 डिग्री। तो 5 मिनट में, ये 5 मिनट है, ठीक है, 5 मिनट में कितना करेगा, जब 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रहा है, तो 5 मिनट में 5 गुना 6 कर देंगे 30 डिग्री। तो ये हमारा कोण निकल गया कितना, 30 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री जो है, ये 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक सफ़र कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 360, पाई का मान रख दीजिए 22/7। त्रिज्या हमारा कितना है, 14, तो 14 गुना 14 कर दीजिए, 0 0 कटा दें, 12 तिया 36। अब यहाँ कटा दीजिए इसको 6 से, है ना, ये 7 14 12, इसको भी कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और बाकी जो है इसको गुना कर दीजिए 7, और यहाँ 3 गुना 7, जो भी आएगा वो आंसर आएगा आपको। इसको गुना भाग करना है, ठीक है, एक गुना भाग करना है, जो भी आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा। अच्छा, ये तो और कट सकता है ना, 7 दूना 14, या फिर आप इसको रहने देते हैं, ये 7 और 7 कट गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास 11 गुना 14/3। अब 11 गुना 14 अगर हम गुना करते हैं तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा भी है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट ही है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। घड़ी की सुई की लंबाई दे रखा था 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या किए कि घड़ी 5 मिनट ही दूरी तय कर रहा है, 5 मिनट है, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्र ये चला, कितना दूरी तय किया। तो सबसे पहले हम लोग कोण निकालने का प्रयास करेंगे, तो देखते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 डिग्री बटे 60, इसको कटा देंगे 6 डिग्री। 5 मिनट में कितना, तो 5 गुना 6 ऐसे, ठीक है, तो कोण हमारा निकल गया इतना। 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और ऐसे हल कर लिए इतना। कोई दिक्कत नहीं, चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, किताब आप लोग रखिएगा साथ में, ठीक है। जो हम जैसे पढ़े हैं आप लोग भी रीडिंग कीजिएगा, जितना आप लोग किताब को रीडिंग करेंगे उतना ही बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है, ठीक है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनिए, कह रहा है क्या कि एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो 10 सेंटीमीटर का है, और ये केंद्र पर जो है ना समकोण अंतरित करता है, यानी कि 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि कोण ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और त्रिज्या कितना है, 10। यानी कि वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखा है। जानते हैं, सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा भी जान नहीं है। अगर आपको फार्मूला पता है और अगर हमारा हर बात को अगर आप समझ रहे हैं तो इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए ना, देखिए खाली क्वेश्चन कैसे आराम से बनता है। वृत्त की त्रिज्या कितना है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। कोई भी मैथ हो आपको इजी लगेगा अगर आप मेरे अनुसार अगर पढ़ते हैं, तो भारी वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। समझना इसको खाली ध्यान से। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। समकोण बना रहा है, यानी कि कोण जो है ना, कोण क्या कह रहा है कि समकोण बन रहा है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। इजी है। अब 1 नंबर में कह रहा है यहाँ क्या कि संगत लघु वृत्तखंड। सुनिएगा, 1 नंबर में कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए ये इसके संगत है ना, संगत लघु वृत्तखंड। ये लघु है, छोटा वृत्तखंड, इधर वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ देख लीजिए कितना होता है, थीटा बटे 360। लघु शब्द लगा दिया है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि संगत क्या है, ठीक है। जब दीर्घ की बात बोलता है तो इस कोण के ऑपोजिट साइड वाला कोण हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला। थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, ये 360 डिग्री। पाई का मान अगर हमें दिया है तो वही ठो लगाएंगे। पाई का मान दे रखा है 3.14, ठीक है। और त्रिज्या कितना हो गया आपका 10, तो 10 का स्क्वायर हम लोग यहाँ कर देते हैं, 10 का स्क्वायर। इस पॉइंट को हटा दीजिए, कितना हो गया 100। एक काम कीजिए ना, 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होगा 100। 100 कटा है ना, 0 0 कटा, 9 चौक 36। अब इसको कटा दीजिए 1 5 2 7, है ना, 2 से करा देंगे, यहाँ भी 2 से कटा देंगे। कितना हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा, यानी कि 157/2। इसको कटाइए, 7 दूना 14 और यहाँ 8 दूना 16। शायद सही है, देख लीजिएगा आप लोग। सॉरी, बहुत मिस्टेक हो गया हमसे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी। क्वेश्चन में लघु, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए, कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, हम तो यहाँ त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा दिए, त्रिज्यखंड का नहीं लगेगा। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। देखिए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला फार्मूला लगेगा। क्लियर है। वृत्तखंड हम गौर नहीं किए, ये त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगा दिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना है, तो वृत्तखंड का क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई -1/2 साइन थीटा। त्रिज्या कितना है 10, 10 का स्क्वायर, थीटा का मान कितना 90 डिग्री, और ये 360 डिग्री। पाई का मान 3.14, 1/2 और साइन 90 डिग्री। आप लोगों को त्रिकोणमिति हम पढ़ा चुके हैं। साइन 90 डिग्री का मान आप लोग सोच के रखिए, बहुत कोई तो सोच भी ले आएंगे, ठीक है।
आप साइन 90 डिग्री के मान सोच के रखिए। अभी हम पूछते हैं आपसे, इसको घटाइए, 9 चौक 36, इस पॉइंट को हटा दीजिए, है ना, फिर कटा दीजिए 157, इतना हुआ। अब यहाँ अब बताइए यहाँ बचा कितना, 157, और इसको ये दोनों को गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 1/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? बहुत कोई अपने मन में सोच लिए होंगे, नहीं? चलिए, इतना होता है। अब यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होगा, 200 हो जाएगा, 200 होगा ना। अब यहाँ सोचिए ये कितना होगा, 157, और इसको इसमें भाग देंगे तो 100, यानी कि यहाँ हो जाएगा 100, यानी ये हो गया 100 गुना, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 57/200, 2 0 कटा, यानी कि 57/2 सेंटीमीटर आंसर। अब देखिए इतना अगर आंसर है तो ठीक है, नहीं तो इसको भाग दे देना है, भाग देने के बाद आपका क्या होगा, आंसर आ ही जाएगा। क्लियर है? इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से। पहले हम लोगों से मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे कि यहाँ त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा लिए थे हम, ये वृत्तखंड है। क्लियर है? इसमें और एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, सुनिएगा, फिगर में भी हम गौर कीजिएगा, ये वाला भाग हम लोगों को निकालने बोला था 1 नंबर में, तो ये वाला भाग हम लोग निकाले तो उसका क्षेत्रफल इतना आया था। क्लियर है? अब कह रहा है क्या, अब जो कह रहा है वो 2 नंबर में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। संगत दीर्घ, सुनिएगा, तो इधर का हम चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर त्रिज्यखंड, ये छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू वहाँ घटा के काम कर लेंगे, लेकिन वो आपको लंबा पड़ेगा। तो आप इजी क्या क्या कर सकते हैं कि इधर वाला कोण निकाल लेते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण निकाल लेंगे। तो गौर कीजिएगा, ये जब पूरी तरह एक बार चक्कर लगा देगा ना तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, उसमें से इतना को हम लोग घटा देंगे तो यही वाला भाग आपका बचेगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा 2 नंबर में जो कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण अगर बात करें तो कोण कितना होगा, तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इधर वाले कोण निकाल लेंगे। अब 360 डिग्री में से 90 डिग्री को आप घटाइए, ठीक है, तो कितना डिग्री होगा, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। सही घटाए 0, ठीक है, 270 डिग्री। अब आइए यहाँ काम करते हैं। थीटा हमको पता हो गया, थीटा कितना हो गया, 270 डिग्री इधर वाले, और इसका वैल्यू चाहिए। अब लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ थीटा/360 पाई स्क्वायर लिखिए। थीटा का मान 270 डिग्री बटे 360, पाई का मान 3.14, और रेडियस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10 कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट 100 कर दीजिए। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 100 100 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 9 तिया 27, 9 चौक 36, है ना। इसको कटाएंगे 157 हो जाएगा, यहाँ 2, यानी कि 3 गुना 1 5 7 बटे 2, ठीक है। और इसको गुना भाग आप करके आंसर मिला लीजिएगा, यही होगा हमारा आंसर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसे एक बार फिर से। अब फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहीं तक